हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि है ना, अभी जो अपकमिंग एग्जाम में जो आने वाला जो वैकेंसी है वो एसएससी का ज़्यादा है। ठीक है, अभी फिर से एक बार आपका सीएचएसएल आएगा। अभी सीएचएसएल एक महीना बाद एग्जाम भी पढ़ने वाला है, एमटीएस का है, सीआरपीएफ है। इस तरह से ऑल एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बाधा है आपकी इंग्लिश। क्या बाबू, सबसे बड़ी बाधा है आपकी इंग्लिश, है ना। चलिए, कोई दिक्कत है तो हम इंग्लिश को जो है क्या करते हैं बाबू, रटते हैं। इंग्लिश को क्या करते हैं, रटते हैं। अब जैसे होता क्या है कि ग्रामर को पूरा जो इंग्लिश को दो पार्ट से पूछा जाता है एग्जाम में। एक होता है वोकैब वाला सेक्शन और एक होता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन से आपका 8 से 8 सवाल आपका ग्रामर सेक्शन से आता है। बाकी जो 25 में से 13 सवाल है, ठीक है, 25 में से 8 घटा लीजिए, बाकी जो सवाल बचते हैं वो सभी के सभी 8 से 10 मानिए कि ग्रामर का आता है। 8 से 10 सवाल ही आपका ग्रामर से आता है। कितना आता है, 10 सवाल। यानी बाकी के जो 15 सवाल हैं, बाकी जो 15 सवाल है वो कहाँ से पूछा जाता है, तो वो है आपका इस तरह से। ठीक है, इंग्लिश का जो सेकेंड पार्ट है, जैसे साइनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आइडियम्स हो गया, फ्रेजेज हो गया, है ना, स्पेलिंग जो मिस स्पेल्ड जो स्पेलिंग होता है, इस तरह से पूछा जाता है। टोटल 15 सवाल। ठीक है, तो ये इसका क्या करते हैं हम लोग, रटते हैं। अब ग्रामर का तो सॉल्यूशन है भाई कि समझ लेना है, लेकिन क्या साइनो एंटो का कोई सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन नहीं, इसको रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये रटना ना पड़े इसके लिए हम आपके लिए एक सॉल्यूशन लाए हैं, और वो है ना, इस तरह से हम एक सीरीज चला रहे हैं। हम कोई इंग्लिश का टीचर नहीं है, हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, बस हम जिस तरीके से आपको जो है प्रिपरेशन चल रहा है उसके आधार पर आपको सिर्फ याद करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको इंग्लिश का टीचर है। ठीक है, हम सीधा सीधा आपका रीजनिंग पढ़ाते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए, बस इसको याद ना करना पड़े इसके लिए हम छोटा सा सॉल्यूशन लाएं आपके लिए, और वो है कि एक सीरीज चला रहे हैं हम, ब्लैक बुक का सीरीज, जहां से ही एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। जितना भी अब आज तक एग्जाम हुआ है, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, आप पेपर उठा के देखिए कि ये जो ब्लैक बुक है इससे बाहर नहीं आता है। तो क्यों ना हम इसको ट्रिक से सारा कुछ याद कर लें। तो आज हम लोग टॉप 300, जी हाँ, 300 साइनो एंटो आज हमको याद करवाएंगे, और वो भी ट्रिक से, जहां एक भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यकीन नहीं होता तो आज की क्लास को एक बार आप देखिए। अगर मजा आ जाए आज की क्लास में तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तब हम आगे करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, आपको मजा नहीं आएगा, तो हम अगला क्लास इसका नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए एक स्टार्टिंग क्लास है। चलिए बताइएगा। देखिए, ये है आपकी ब्लैक बुक। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको खोल करके बैठ जाइए, तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, चलिए, चलिए, ठीक है, चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। जब आप इसको खोलिएगा साइनो एंटो मिक्स वाला, तो सबसे पहला पेज आपका यही आएगा। ठीक है, देखिए कैसे हम याद करेंगे इसको। आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्या है, कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, सच्चा। और सिनोनिम्स का मतलब होता है कि जो इसका मीनिंग होगा वही इसका होगा। सिनोनिम्स मतलब समान, और एंटोनिम्स मतलब उल्टा। तो देखिए, कैंडिड, कैंडिड का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स फ्रैंक हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, और फोर्थ राइट हो जाएगा। अब जैसे इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए, जो कैंडिडेट से याद रखिएगा कैंडिडेट। अब कैंडिडेट कैसा होना चाहिए बाबू, सच्चा होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, तभी हमारे विकास के लिए वो काम करेगा। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, तो सच्चा होना चाहिए। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, सच्चा। ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो जनता के साथ फ्रैंक से रहे। फ्रैंक मतलब समझते हैं? फ्रैंक का मतलब हो गया आपका कि हंस है ना, मिलजुल करके, एक तरह से फ्रैंक आदमी है, कहते हैं ना कि बिल्कुल दिल का साफ इंसान है, वो फ्रैंक है। तो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ताकि हम उसके साथ घुल मिल करके रहें। साथ ही साथ वो ईमानदार भी होना चाहिए, और उसका जो भी डिसीजन हो जनता के हित में बिल्कुल राइट डिसीजन हो। जनता के हित में वो डिसीजन होना चाहिए, लेकिन कैसा डिसीजन होना चाहिए, बिल्कुल राइट डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैंडिड, फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थ राइट। आगे देखिएगा, अब हम इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं।
अब अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटो का मतलब उल्टा, तो सच्चा का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, यानी जितना इधर एंटोनिम्स में मीनिंग लिखा हुआ सब का एक ही मीनिंग होगा और वो है झूठा या चालाक कह सकते हैं, चालबाज कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डेवियस। अब डेविल, डेविल का मतलब क्या होता है, एक तरह से राक्षस। डेविल का मतलब राक्षस, जो है ना लाल सिंह वाला जो राक्षस होता है ना, उसको कहते हैं डेविल। तो याद रखिएगा डेविल मतलब राक्षस। राक्षस कैसा होता है, झूठा होता है, सच्चा नहीं होता, मतलब इसका उल्टा, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसके अलावा है कनिंग। कनिंग का मतलब तो सबको पता है कि धूर्त होता है। धूर्त मतलब चालाक जिसको कहते हैं। धूर्त का मतलब एक तरह से कुटिल व्यक्ति, झूठा व्यक्ति, ठीक है। आर्टफुल, हमारे साथ कोई आर्ट यानी कि कलाबाजी ना करे। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए कि हमारे साथ कोई कलाबाजी ना करे। अगर वो कला कर गया, आर्टफुल मतलब कला करने में माहिर है, मतलब वो झूठा इंसान है, जनता को धोखा देगा, तो वैसा कैंडिडेट नहीं चाहिए, ठीक है। आर्टफुल हो गया। डिसीटफुल, उसका जो डिसीजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। लेकिन अगर डिसीजन उसका फुल है, मतलब अपने हित में है, तो वो कैसा हो गया, झूठा हो गया। बलंट मतलब एकदम बकलंट। बकलंट इंसान किसको कहते हैं, है ना, जो जिसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। तो वैसा कैंडिडेट क्या होगा, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं, बकलंट है, मतलब बिल्कुल बकवास है, तो वैसा कैंडिडेट को क्या कहेंगे, झूठा है। और ये आपको याद रखना है, बेस्ड। बेस्ड, ठीक है, मतलब जनता के हित में वो बेस अगर ना हो, बेस अगर ना हो तो कैसा होगा, वो झूठा होगा। याद हो गया पहला। देखिए एक एक क्वेश्चन से कितना याद हो गया, साइनो देखिए 3 1 4 और 4 और यहाँ पर 6 है ना, 6 और 4 कितना हो गया, 10। एक क्वेश्चन में 10 है, तो ऐसा अगर हम 50 करवा दे तो बताइए कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। और कुछ याद नहीं करना पड़ रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है कंप्लीट तो आप थोड़ा सा बुक खोल करके देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहला याद हो गया आपको। याद रखिएगा, कैंडिड मतलब सच्चा, फ्रैंक मतलब झूठा। फ्रैंक मतलब सच्चा, ऑनेस्ट होना चाहिए, जनता के हित में उसका डिसीजन होना चाहिए कैंडिडेट का, ठीक है, जो भी हम कैंडिडेट चुनते हैं। अगर इसका उल्टा देखना है तो डेविल, राक्षस नहीं होना चाहिए, राक्षस हो जाएगा तो वो झूठा। कनिंग का मतलब तो धूर्त। आर्टफुल, आर्ट माने कला, हमारे साथ कोई कला ना करे, अगर कला कर गया तो वो झूठा इंसान है, ठीक है। डिसीटफुल, उसका डिसीजन अगर फुल है, मतलब वो अपने हित में सोच रहा है, ठीक है, मतलब वो इंसान क्या है, झूठा है। फिर देखिएगा ब्लंट मतलब बकलंट है, बकवास है, एकदम पागल है ना, तो ऐसा कैंडिडेट क्या रहेगा, झूठा ही रहेगा। और ये है बेस्ड, अगर बेस कैंडिडेट ना हो, अच्छा ना हो, तो भी हम उसको झूठा ही कहेंगे। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। बस याद रखने का हम तरीका आपको बता रहे हैं, हमको इंग्लिश आपको पढ़ाने नहीं आए, ठीक है। इंग्लिश का हमारा जो नॉलेज है वो है 0 बटा सन्नाटा, 0 बटा 0। बस इसको याद करने में आपको आसानी हो जाए, बस थोड़ी सी हम मदद कर रहे हैं आपकी, ठीक है। चलिए देखिएगा, बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है, बांझ होता है। बैरन का मतलब क्या होता है, बांझ होता है। बांझ का मतलब क्या, यानी वैसा चीज, वैसा इंसान जिससे कोई फायदा ही ना हो, एकदम बांझ है ना, मतलब किसी काम का ही नहीं है, तो उसको हम बांझ कह सकते हैं। बैरन मतलब क्या होता है बाबू, बांझ। बैरन बांझ सेम है, याद रखिएगा। अब अनप्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव का मतलब उत्पादन। अब अन लग गया, किसी में अन लग गया, किसी भी वर्ड में आई एम लग गया, या अन लग गया, या डिस लग गया, इसका मतलब वो क्या होता है, ये सभी विपरीत अर्थ देते हैं, मतलब उसका उल्टा अर्थ देता है। अब बताइए, कोई अनप्रोडक्टिव है, कोई जगह अनप्रोडक्टिव है, मतलब कोई फायदा नहीं है, कोई उत्पादन नहीं करता है, तो वो क्या है, बांझ टाइप से है, मतलब बंजर है, ठीक है। चलिए देखिएगा, इनफर्टाइल, देखिए अभी हम बताएं कि इन लग गया तो वो क्या होता है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, इनफर्टाइल मतलब कोई उपजाऊ नहीं है, मतलब वो क्या है, बंजर है। तो इनफर्टाइल हो गया, बंजर, याद हो रहा है, सिनोनिम्स। अब देखिएगा, डिसोलेट, चलिए देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिसोलेट लिखा हुआ है। अब डिसोलेट, अभी हम बताएं कहीं पर डिस लग गया मतलब वो विपरीत अर्थ देता है ना। तो डिसोलेट, उसका जो सॉलेट है मतलब सॉल्यूशन है, वो क्या है, डिस है, मतलब अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, तो वो क्या है बाबू, वो बंजर है, मतलब बेकार है, ठीक है। याद हो गया, बैरन, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डिसोलेट, ये सब का मतलब बंजर यानी बांझ होता है। आगे देखिएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उपजाऊ, यानी फर्टाइल हो जाएगा उपजाऊ, बिल्कुल ईजी है। तो 2 क्वेश्चन आपको याद हो गया, क्लियर है। आपसे पूछे बैरन, बैरन वासे बांझ, ठीक है। अनप्रोडक्टिव, बंजर या बांझ, ठीक है। इनफर्टाइल,
डिसॉलेट सब का मीनिंग बांझ होता है, इसका उल्टा हो जाएगा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, जिसको कह सकते हैं कि उपजाऊ भूमि, जिसको फर्टाइल कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। चलिए आगे देखिएगा। तीसरा नंबर है आपका जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? तो जेन्युइन का मतलब होता है, जेन्युइन मतलब होता है बिल्कुल जेन्युइन इंसान है, मतलब जेंटलमैन है, मतलब वो क्या है? वास्तविक इंसान है। जेंटलमैन कहते हैं ना, बहुत ही जेंटलमैन है, मतलब सीधा साधा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है जेन्युइन। क्लियर है, याद हो गया? वो क्या है? वास्तविक इंसान है, रियल इंसान है। तो जेन्युइन का मतलब क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स की बात करें, मतलब कोई वास्तविक है मतलब इसका वो ओरिजिनल है, ये रियल है और वो ऑथेंटिक है। ये सभी के सभी बिल्कुल लगातार, मतलब हल्का सा वर्ड है, तो जो हार्ड रहेगा उसको याद करवाया जाएगा। ऑथेंटिक इंसान है ना? उसका क्या है? जो भी डिसीजन होता है क्या होता है? ऑथेंटिक होता है, मतलब वास्तविक होता है ना? बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो ये सभी इजी है। इसका उल्टा का मतलब क्या होगा? बहुत फेकू इंसान है। फेकू है मतलब झूठा इंसान है, वास्तविक नहीं है। सुपीरियस, सुपीरियस है ना? वो सुपर है लेकिन जरूरत से ज़्यादा सुपर है। तो जरूरत से ज़्यादा सुपर भी इंसान क्या होता है? अब कोई आदमी डिंग डांग ज़्यादा करता है, भाई ऐसे करो ना, इस तरह से पढ़ो, इस तरह से पढ़ाई करो, ये सब नहीं करो, है ना? तो वो क्या इंसान अपने आप में सुपर दिखाता है। और ऐसे भी कहीं पर अगर OUS लग जाए तो उसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा, अधिक से अधिक। तो अगर कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा सुपर है बाबू, तो उसको हम क्या कहेंगे? कि वो सच्चा इंसान नहीं है, क्या? फेकू इंसान है। तो फेक मतलब भी क्या हो जाएगा? झूठा। डूबियस है ना? ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? डूब के मर जाना चाहिए, है ना? अगर कोई इंसान झूठा है तो वो जी क्यों रहा है? कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो डूबियस याद रखिएगा। डूबियस मतलब नकली या झूठा कह सकते हैं। फेक मतलब भी झूठा, सुपीरियस मतलब भी झूठा, मतलब जरूरत से ज़्यादा सुपर होना भी एक तरह का झूठेपन की निशानी है। क्लियर है? चलिए, तो 3 क्वेश्चन आपको याद हो गया। चलिए देखिएगा आगे। अब है इंसोलेंट। चौथा देखिएगा, इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब होता है असभ्य। असभ्य का मतलब जिसके पास बोलने का कोई सभ्यता ही नहीं है, कि कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है? असभ्य, इंसोलेंट। इंसोलेंट किसी का अगर मान लिया जाए इंसल्ट कर दीजिएगा तो उसको क्या होगा? बुरा लगेगा। अब बुरा किसी का इंसल्ट करिएगा तो मतलब आप उसको असभ्य समझते हैं, तभी तो आप उसका इंसल्ट कर रहे हैं। तो इंसल्ट याद रखिएगा, इंसोलेंट। ठीक है, आगे देखिएगा। डिसरेस्पेक्टफुल, अगर वो रेस्पेक्टफुल पर्सन है तब तो ठीक है, लेकिन वो डिसरेस्पेक्टफुल है मतलब इज्जत के लायक नहीं है, मतलब वो असभ्य है। तो ये सिनोनिम्स है। तो इसका मतलब ये सभी का मतलब क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा। कोई इंसान रूड है मतलब रूडली बात करता है, रूडली बात करता है तो वो असभ्य इंसान है। आप कुछ पूछिएगा कि, है ना, कोई घर में अगर होंगे बुजुर्ग वगैरह, उनसे कुछ पूछिए, मजाक करिए, देखिए कितना रूडली बात करेंगे, मतलब वो क्या है? एक तरह से असभ्यता, मतलब उनके अंदर जो है थोड़ा सा, मतलब कह सकते हैं, हम खराब नहीं कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। कोई आदमी अगर आपसे रूडली बात कर रहा है मतलब उसके बोलने का ढंग नहीं है, मतलब वो असभ्य है। चलिए देखिएगा। कोई आदमी बोल्ड है, जरूरत से ज़्यादा बोल्ड। बोल्ड समझते हैं? जो फ्रैंक इंसान होता है, बोल्ड। बोल्ड इंसान जो होता है वो कहीं पर भी कुछ भी बोल देता है, और कहीं पर कुछ भी बोल देता है मतलब नहीं बोलता, दिमाग नहीं, कुछ भी कभी भी बोल देता है तुम, है ना? तो एक तरह से वो असभ्य की कैटेगरी में आ गया। तो याद रखिएगा, इंसोलेंट मतलब असभ्य, डिसरेस्पेक्टफुल असभ्य, रूड मतलब असभ्य, और बोल्ड मतलब असभ्य। तो याद रखिएगा, इंसोलेंट का एग्जाम में आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कितना बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन 9 बार पूछा गया एग्जाम में आज तक। ठीक है, कितना बार? 9 बार पूछा गया है। क्लियर है? तो ये सब का मीनिंग क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा, और इसका उल्टा हो जाएगा सभ्य, मतलब विनम्र व्यक्ति, स्वभाव में जो अच्छा हो। तो देखिएगा इसको, हम्बल। हम्बल का मतलब भी विनम्र होता है। सबमिसिव, सबमिसिव मतलब सब में जो है वो क्या होता है? मिक्सिंग हो जाता है, मतलब मिलजुल करके रह लेता है, तो वो इंसान अच्छा इंसान है। अगर कोई इंसान जो है सबमिसिव है, सबमिसिव मतलब सब, और मिसिव मतलब मिक्स हो जाता है, सभी में मिक्स हो जाता है, जैसा चाल वैसा ढाल, है ना? कोई भेदभाव नहीं करता, तो मतलब वो इंसान क्या है? सब है। क्लियर है? देखिएगा, मैनरली, अगर किसी इंसान के पास मैनर है, बोलने का ढंग है, तो इंसान कैसा माना जाता है? सभ्य माना जाता है। फिर देखिएगा, कॉर्टियस, 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 है ना? देखिएगा, OUS कहीं लग जाता है तो क्या उसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। अब यहाँ लिखा हुआ कोर्ट, कोर्ट। अब अगर कोर्ट उठ के बारे में कोई इंसान ज़्यादा जानता है मतलब वो पढ़ा लिखा इंसान है ना? मतलब वो सभ्य की कैटेगरी में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, हम्बल, सबमिसिव, मैनरली, कॉर्टियस, सब का मतलब होता है सभ्य, और इसका ये सब उल्टा है। अब इसका क्या हो जाएगा? असभ्य। असभ्य क्या हो जाएगा? डिसरेस्पेक्टफुल, रूड, बोल्ड और इंसोलेंट। इंसल्ट कर देंगे तो वो इंसान क्या हो जाएगा? असभ्य आ जाएगा। क्लियर है?
तो ये हमने 4 क्वेश्चन आज करवाया, जिसमें से लगभग 40 से कम नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम डेली आपको एक पेज करवाएंगे। ठीक है, डेली एक पेज, और आपको याद हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो आप कमेंट में खराब लिख देना, अगले बार से हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ये पहला सीरीज है आपका, बस स्टार्ट कर रहे हैं हम इस तरीके से, ताकि आप सबको थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। देखिएगा 5 नंबर किताब है तो खोल के बैठिएगा, बहुत है ना, ये फायदेमंद होने वाला है। साइड में लिखा हुआ है कि कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है ना, ऑप्शन। और अगर आप कुछ ऐसा सीन देख लेते हैं जो क्या है आपको नहीं देखना चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे, ओ, है ना, क्या करते हैं, ओ, देखिए यहाँ लिखा हुआ ओ, ऑप्शन। अब क्या करें हम, अब तो ऐसा सीन हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन गलती से देख लिए तो वो इंसान कैसा माना जाएगा, अश्लील माना जाएगा, है ना, अश्लील की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। देखिएगा, तो ऐसा सीन नहीं देखना है जो हमारे लिए खराब हो। ठीक है, आगे देखिएगा इंसिडेंट, इंसिडेंट क्या कहते हैं भाई, एक है ना, इंसिडेंट एक तरह का कह सकते हैं, मतलब गलती से हम देख लिए, तो ये दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, अश्लील हो जाएगा। दोनों का मीनिंग गंदा यानी अश्लील कह सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा, यानी कि सभ्य कह सकते हैं, मतलब अच्छा कह सकते हैं। तो देखिए क्या है, डिसेंट, डिसेंट इंसान है ना, किसी के देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिसेंट, डिसेंट है, क्लियर है, यानी कि साफ इंसान है, कोई उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, मतलब वो क्या है, सब है। और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ठीक है, देखिएगा यहाँ है डिसेंट, क्लियर, डिस्टिंक्ट। तो देखिए क्लियर से आप पकड़ लीजिएगा कि दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। क्लियर है तो डिस्टिंक्ट, क्लियर, डिस्टिंक्ट, डिसेंट, क्लियर, याद हो गया सबको, डिस्टिंक्ट, डिसेंट, क्लियर, सब का मीनिंग सभ्य हो जाएगा। तो ये दोनों का थोड़ा सा नहीं बन पाया, लेकिन क्लियर से आप पकड़ लीजिएगा, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सभ्य हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखिएगा, है ना, सवाल नंबर 6 देखिएगा। सवाल नंबर 6 क्या है, पर है ना, प्रूडेंट है, प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब याद रखिएगा, प्रूडेंट, स्टूडेंट, सेम वॉइस है दोनों का सेम वॉइस है। प्रूडेंट है ना, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, जिसके पास दिमाग हो वही स्टूडेंट की कैटेगरी में रहेगा। विवेक रहेगा, सेंस रहेगा, कुछ बोलने की क्षमता रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, प्रूडेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होता है, विवेकी होता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ कॉर्टियस, कॉर्टियस। अब कॉर्टियस अभी हम बताएं कि जो कोर्ट उट के बारे में ज़्यादा जानता है तो वो कॉर्टियस होता है, मतलब उस क्या है, विवेकी इंसान है, पढ़ा लिखा सभ्य इंसान है। तो कॉर्टियस मतलब सभ्य भी कह सकते हैं, विवेकी भी कह सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखा गया था कॉर्टियस, देखिए। ठीक है, वाइज मतलब बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्ति के पास विवेक तो रहेगा ही, विवेक मतलब दिमाग। फ्रूगल, फ्रूगल, ठीक है, देखिए कॉर्टियस, वाइज, फ्रूगल, सब का मीनिंग क्या हो जाएगा, विवेकी हो जाएगा। फ्रूगल है ना, फ्रूगल याद कर लीजिएगा सब लोग, कुछ कुछ का नहीं बन पा रहा है तो आपको उसको याद कर लेना है। फ्रूगल का मतलब भी क्या हो जाएगा, विवेकी हो जाएगा। अब इसका उल्टा की बात करें, मतलब अविवेकी, जिसको कहते हैं कि एक तरह से मूर्ख व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, अनवाइज। अभी हम बताएं कहीं कहीं पर यू एन लग जाए, इसका मतलब उल्टा, वाइज नहीं अनवाइज, मतलब वो बुद्धिमान नहीं है, केयरलेस इंसान है, लापरवाह है। इनडिस्क्रिट, इनडिस्क्रिट, इनडिस्क्रिप्ट, आई एन देखिए उल्टा, उल्टा शब्द देता है, मतलब अपोजिट अर्थ देता है। तो इन लग गया मतलब क्या है, वो उल्टा है, मतलब विवेकी नहीं है। अब देखिए वेस्टफुल, वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या होता है, कूड़ा कचरा बर्बाद इंसान, है ना। अब वेस्ट है, कोई चीज़ बेकार है, मतलब उसके पास विवेक नहीं है। हमारे पास जो दिमाग है वो क्या है, वेस्ट है, वेस्ट है। तो हमारे पास अगर दिमाग नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलिएगा, बस याद कैसे करना है वो हम बता रहे हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। कोई चीज़ अगर वेस्ट है मतलब बेकार है, आप विवेकी इंसान है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, प्रूडेंट, स्टूडेंट के पास विवेक होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कॉर्टियस हो जाएगा, कोर्ट उट के बारे में कोई ज़्यादा जानता है, मतलब उसके पास दिमाग है, सोचने की शक्ति है, मतलब वो विवेकी इंसान है। वाइज मतलब बुद्धिमान। फ्रूगल, फ्रूगल याद रखिएगा, कोई किसी तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, फ्रूगल का मतलब भी विवेकी होता है। इसका उल्टा अनवाइज, केयरलेस, वेस्टफुल, सब आसान वर्ड है, सब का मीनिंग आप विवेकी हो जाएगा, मतलब असभ्य कह सकते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, बुक है आपके पास, बुक खोल कर बैठिएगा, यही बुक से टोटल एग्जाम में आएगा, एमटीएस वगैरह, सीएचएसएल में। ठीक है, हाँ 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर है ना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब सिंपल है, पारदर्शक होता है।
और यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, लूसिड, लूसिड है ना, लूसिड, और यहाँ है क्लियर, दोनों का मीनिंग हो जाएगा पारदर्शक, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा बाबू, पारदर्शक हो जाएगा। दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल कंप्लीट आपको दिख रहा होगा है ना फोन में, क्लियर एकदम साफ। देखिएगा क्या है यहाँ पर, लूसिड है। अब कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, कोई चीज़ अगर नहीं दिख रहा है, या फिर लूसिड से याद रखिएगा एसिड। अब किसी के ऊपर जब एसिड फेंक देते हैं ना, तो जो ऊपर वाला चमड़ी है फेस का वो उतर जाता है और अंदर का रंग गोरा गोरा दिखता है, मतलब वो जला हुआ चमड़ी देखें कैसा दिखता है। तो याद रखिएगा लूसिड मतलब अगर उसके ऊपर एसिड फेंक देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पारदर्शक, अंदर की चीज़ें दिखने लगेंगी है ना, मतलब अंदर चमड़ी हट जाएगा और वो पारदर्शक दिखेगा। तो लूसिड एसिड याद रखिएगा। और क्लियर का मतलब तो साफ होता है, ये मतलब पारदर्शक है, क्लियर है। इसका उल्टा हो जाएगा अपारदर्शक, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओपेक। ओपेक का मतलब ऐसे भी परछाई तरफ से होता है, मतलब अपारदर्शी होता है। चलिए इजी है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपकी मदद कर रहा होगा काफ़ी कुछ करने में। 8 नंबर हम देखते हैं है ना, सवाल नंबर हम 8 देखते हैं। 8 आप देखिए, डूबियस, डूबियस का मतलब संदिग्ध है ना। अब देखिए यहाँ पर भी कहीं पर डूबियस आया था, डूबियल का मतलब होता है नकली या झूठा, या हम कह सकते हैं कि डूबियस मतलब क्या होता है, संदिग्ध होता, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लिया जाए कोई चीज़ डूबा हुआ कहीं पर कुछ मिला, लाश, मान लिया जाए कोई आदमी मरा और उसको पानी में फेंक दिया तो वो डूब जाएगा। अब डूबा हुआ चीज़ कोई मिला मतलब संदिग्ध है ना, मतलब उसकी कोई पहचान नहीं की गई अभी तक, संदिग्ध है ना, संदिग्ध लाश मिला है, मतलब बिना नाम का है ना, कोई पहचान नहीं है। तो याद रखिएगा डूबियस है ना। और यहाँ पर डूबियस का मतलब नकली होता है, नकली कह सकते हैं कि जिसका कोई पहचान नहीं है वो नकली है ना। चलिए तो डूबियस मतलब क्या होता है, संदिग्ध, डाउट है, अभी भी डाउट है, उस जो वस्तु मिला उस पर डाउट है, मतलब सबको संदेह है, ठीक है। फिशी, फिशी का मतलब क्या होता है, फिशी, फिश कहाँ रहता है, पानी में, तो पानी में देखिए डूबियस है, यहाँ देखिए डूबियस है, पानी में डूबा हुआ है, यहाँ फिशी लिखा हुआ है। फिशी, डाउटफुल और डूबियस तीनों का मतलब संदिग्ध होता है। क्या होता है, संदिग्ध, संदिग्ध कह सकते हैं मतलब है ना, डाउटफुल वाला, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब संदिग्ध ना हो तो क्या हो जाएगा, लाइकली, मतलब पसंद है उसको, मतलब हम वो चीज़ जानते हैं, तो लाइकली मतलब कह सकते हैं पसंद। सर्टेन, सर्टेन मतलब क्या होता है, निश्चित, या फिर कह सकते हैं मतलब जिसकी पहचान की गई हो, मतलब सर्टेनली है, ठीक है। सर्टेन का मतलब ऐसे ही पर्दा होता है, और घर में पर्दा लगाना निश्चित होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ निश्चित, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सिनोनिम्स का मतलब समान वर्ड। तो देखिए फिर से रिवाइज करिए, 8 नंबर, डूबियस मतलब संदिग्ध, डाउटफुल है, फिशी है, तीनों का मतलब क्या हो जाएगा, संदिग्ध, ठीक है। और इसका उल्टा मतलब संदिग्ध ना हो, जिस पर कोई संदेह ना हो, मतलब हम उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो हो जाएगा लाइकली, सर्टेनली, क्लियर है। आगे देखिएगा 9 नंबर, 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर क्या हो जाएगा, परसुएड। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, परसुएड मतलब राजी, कोएक्स मतलब राजी, और कन्वेंस मतलब भी होता है राजी करना। कन्वेंस तो इजी है ना, कहते हैं उसको कन्वेंस कर लो ना, हमारी पार्टी में आ जाएगा, उसको कन्वेंस कर लो, अपने पास मिला लो। तो याद रखिएगा परसुएड मतलब भी राजी करना, कोएक्स, कोएक्स मतलब भी राजी करना, और कन्वेंस मतलब भी राजी करना, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ परसू, परसू, परसू तक तो वो क्या था, हमारे हम परसुएड है ना, परसू तक तो वो हमसे राजी था है ना, कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे है ना। तो परसू याद रखिएगा, परसू मतलब राजी, परसू तक वो राजी था, लेकिन कोई उसको क्या किया, कुछ बोल दिया, तो वो राजी करना मतलब कोई, कोएक्स, कोएक्स का मतलब भी होता है राजी करना। बस आपको किसी तरह से याद कर लेना, बस सिंपल समझना है ना। कोई व्यक्ति किसी को भड़का देता है तो वो क्या होगा, पहले तो राजी था, वो राजी नहीं रहेगा, यही ना। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ कोएक्स, तो कोई भड़काएगा तभी वो राजी करने के लिए मना कर देगा, वरना वो परसू तक क्या था, कोई व्यक्ति मान लिया जाए परसू तक क्या था, राजी ही था। और यहाँ लिखा हुआ कन्वेंस, किसी को कन्वेंस करना, मिला लेना, राजी कर लेना, तीनों का सेम ही मीनिंग है। इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जो राजी ना हो तो हो जाएगा डिसस्वेड, डिसस्वेड, यहाँ देखिए परसुएड, यहाँ है डिसस्वेड है ना। परसुएड का मतलब राजी, और डिस लग गया मतलब उल्टा अर्थ हो गया, मतलब जो राजी ना हो, मतलब रोक लगाना। प्रिवेंट का मतलब भी होता है रोकना, और होल्ट मतलब भी रोकना, क्योंकि ट्रेन होल्ट पर रुकता है, होल्ट मतलब भी क्या होता है, रोकना, इजी है। आगे देखिएगा टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब क्या होता है, अशांत। अभी हम बताएं अगर कोई चीज़ ब्लंट है, देखिए ब्लंट मतलब हम याद किए थे ना, ब्लंट किसका, कैंडिडेट का उल्टा ब्लंट होता है। अब यहाँ है टर्बुलेंट, अब जरूरत से ज़्यादा कोई टर भर कर रहा है, TUR टर,
टर भर ज्यादा कर रहा है तो वो हम क्या कहेंगे, एकदम बकलंट है तुम, क्या है, बकलंट है, कोई दिमाग ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम जरूरत से ज्यादा टर भर कर रहा है, मतलब तुम अशांत आदमी है, क्या है, शांत नहीं है। तो टर्बुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। वायलेंट, वायलेंट है मतलब एकदम वायलेंट हो जाएंगे हम, है ना, मैं वायलेंट हो जाऊंगा मतलब क्या हो जाऊंगा, अशांत हो जाऊंगा, है ना, कह सकते हैं। अब देखिएगा एगिटेशन, एगिटेशन, ठीक है, जिस तरह से किसी के अंदर आग पकड़ता है तो कैसे नाचना शुरू कर देता है ना, तरह से, उस तरह से कोई कह रहा है कि हम क्या हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, परसुएड, सॉरी, टर्बुलेंट हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा और एगिटेशन, तीनों का मतलब क्या हो जाएगा, अशांत होना, है ना, मतलब शांत ना होना। क्लियर है। अब इसका उल्टा की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्लेसिड, इसके उल्टा अजीब है। चलिए, टर्बुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ वायलेंट, यहाँ एगिटेशन। अब किसी को अगर कोई आग पकड़ लेगा तो वो आग अगर किसी को धर लेगा, कोई किसी को जलन होगा ज़्यादा, तो वो इंसान शांत रहेगा, नहीं रहेगा, मतलब वो अशांत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, टर्बुलेंट का मतलब भी अशांत होता है, वायलेंट का मतलब भी अशांत होता है, और एगिटेशन का मतलब भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर है। इसका उल्टा हो जाएगा शांत, मतलब प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब क्या हो जाएगा, शांत। काल्म, काल्म मतलब भी शांति होता है ना। और ये पीसफुल का मतलब भी शांति होता है। पीस मतलब तो ऐसे भी शांति इजी है। प्लेसिड, है ना, प्लेसिड का मतलब भी शांति याद रखिएगा, और काल्म मतलब भी शांति याद रखिएगा, ठीक है। अब कोई प्लेस पर हम कोई भी प्लेस हम घूमना चाहते हैं, कोई जगह हम घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो बताइएगा कोई जगह अगर हम घूमने के लिए जाएंगे, है ना, तो कैसा जगह हम जाना पसंद करेंगे, जहाँ शांत हो। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, प्लेसिड का मतलब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि हम कैसा प्लेस में घूमना पसंद करते हैं, शांत प्लेस में। फिर देखिए काल्म, काल्म, है ना, अगर कहीं पर हमको काल्म को कैसे याद रखिएगा, काल्म याद कर लीजिए, छोटा सा वर्ड है, काल्म मतलब शांत। उठपटांग बना देंगे तो सही बनेगा नहीं। पीस मतलब तो शांति होता ही है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा 11 नंबर, 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, है ना। अब किसी के अंदर अबेंडन मतलब आ बैंड, किसी के अंदर बैंड लगाएंगे मतलब बांध देंगे, और आ बैंड मतलब उसको जैसे बोलते हैं ना सामान्य, सामान्य, और एक होता सामान्य मतलब साधारण, वो कहते हैं असामान्य मतलब जो साधारण ना हो। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ आ बैंड। अब किसी के ऊपर बैंड लगाएंगे तो वो बंध जाएगा, और आ बैंड मतलब बांध नहीं रहे हम उसको, तो मतलब उसको छोड़ दिए। तो याद रखिएगा, अबेंडन मतलब छोड़ना। इसका जस्ट सिनोनिम्स की बात करें तो फोरसेक, है ना, फोरसेक। फोरसेक का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना। और ये डेजर्ट का मतलब भी होता है छोड़ देना। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और रेगिस्तानी इलाका कोई रहता है छोड़ देता है, उसको खुला छोड़ देता है, रेगिस्तानी इलाका है। और फोरसेक, फोरसेक, अब देखिए किसी से हम हाथ कब मिलाते हैं, शेक हैंड कब करते हैं, हाथ मिलाना, शेक करना, शेक हैंड करना मतलब हाथ मिलाना, ठीक है। अब किसी से हम फोरसेक मतलब शेक हैंड कब करते हैं, तो किसी से हाथ हम तभी मिलाते हैं जब उससे बिछड़ते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो जब जाने लगते हैं तो बोलते हैं ठीक है भाई, हाथ मिलाते हैं, हम चलते हैं। तो याद रखिएगा, शेक हैंड करते हैं कब, जब हम किसी को छोड़ देते हैं, है ना। तो अबेंडन मतलब छोड़ना, फोरसेक मतलब छोड़ना, डेजर्ट मतलब भी एक तरह से छोड़ देना। इसका उल्टा हो जाएगा बनाए रखना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रिटेन, रिटेन, रिटेन मतलब भी बनाना, और सपोर्ट मतलब सहारा देना, मतलब उसके साथ रिश्ता बनाए रखना। सपोर्ट कब करेंगे, जब हम उसको उसका साथ नहीं छोड़ेंगे तभी सपोर्ट करेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है रिटेन,
रिटेन को भी याद कर लीजिएगा। तो ये था आपके सामने टोटल एक पेज, और अभी फ़िलहाल हम इतना ही करवाएंगे। अगर आपको इतना अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा, तो आगे भी लाया जाएगा। हाँ, और हम कोई इंग्लिश का तैयारी नहीं करवा रहे, बस आपकी थोड़ी सी मदद हो जाए, बस हम इतना करने के लिए हम इस क्लास का लाने का मकसद यही था। अगर रियली में आज की क्लास से आपको कुछ याद हुआ है तो बताइएगा, हम अगले क्लास फिर से लाएंगे इस तरह का छोटा सा वीडियो, है ना, कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और हमारी मैथ की क्लास तो डेली सुबह 10 बजे होती ही है, मैथ रीजनिंग टोटल कंप्लीट, खासकर रीजनिंग की, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।